अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज इस गोल्ड की एनालिसिस में मैं गोल्ड की लेवल्स को मेंशन करूंगा और टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूंगा कि गोल्ड का नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या हो सकता है। उसके अलावा मैं कुछ ऐसी डिमांड और सप्लाई को भी यहाँ पे बताऊंगा जहाँ से हमने एंट्री लेनी है। तो ये मैंने पहले ही सारे जोन्स को पहले ही मार्क करके रखा है। तो पहले तो देखें, ये एक मेजर सपोर्ट थी जिसको इसने फॉलो किया है, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे ये एक सपोर्ट फॉलो किया, फिर ऊपर गया। अब ये वाली सपोर्ट है, यहाँ से ये पॉसिबल है क्योंकि गोल्ड अपनी सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट करता हुआ ऊपर जा रहा है। तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि गोल्ड अपने बुलिश ट्रेंड को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो पॉसिबल है अभी अपने एटीएस से थोड़ी सी रिजेक्शन लेके ये नीचे आ रहा था, यहाँ से इसने रिजेक्शन ली, फिर ये नीचे आ रहा था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये छोटा सा आर्डर ब्लो के जो लोअर टाइम फ्रेम पे है उसकी वजह से ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आएगा यहाँ तक जो मेरे अकॉर्डिंग बन रहा है, फिर यहाँ से ये अपने एटीएस को भी ब्रेक करेगा। सो पॉसिबल है ये आज करे, कल करे, फ्राइडे की शाम तक पॉसिबल है ये अपना एटीएस ब्रेक करेगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो जब भी किसी कोइन का एटीएस ब्रेक होता है ना, तो एटीएस ब्रेक होने के बाद उसका टारगेट को गेस करना ये काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस या कुछ भी नहीं होता, तो हमें नहीं होता पता कि ये कहाँ तक जा सकता है क्योंकि ऊपर कोई सप्लाई होती नहीं है। तो ये एक रैंडमली गेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिबोनाची टूल्स का। तो मैंने यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ करके मैंने ऊपर ये एक टारगेट निकाला है। तो पॉसिबल है अगर ये अपना एटीएस ब्रेक करता है, अभी आज करे, कल करे, जब भी करे, तो यहाँ तक जा सकता है। ये वाला इसका क्लियर टारगेट फिबोनाची के हिसाब से बनता है। ये टारगेट ज़हन में रख लें। उसके अलावा अभी देखते हैं कि हमने एंट्री कैसे लेनी है और कहाँ से लेनी है। तो एंट्री के लिए मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, 1 निश में। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पे एक आर्डर ब्लॉक है लोअर टाइम फ्रेम पे, ये 15 मिनट पे और क्लियर होगा। तो ये इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है, तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, दोबारा से भी अपने एटीएस को ही टच करके ये नीचे आएगा। अगर ये नीचे आता है, यहाँ से गिरता है, इसमें आता है, तो यहाँ से आपने लॉन्ग उठा लेना है और इसका एसएल आप भली इसके नीचे रख लें। ये जो यहाँ से इसके नीचे रख लें, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसके नीचे आप एसएल रख लें और ये यहाँ से आता है, यहाँ से ये फिर अब जो मैंने ऊपर टारगेट बनाया आप वहाँ तक का भी टारगेट बना सकते हैं या फिर आप बीच बीच में पार्शली अपनी बुकिंग करते चलें। अगर ऐसे लेट हो जाता है फिर आपने अपना ट्रेड क्लोज़ कर लेना है, कोई दूसरा फिर नीचे देख सकते हैं, लेकिन ऐसे लेट होने के बाद इसको होल्ड नहीं करना क्योंकि बाज़ औक़ात एसएल भी हिट होते हैं, हर बार एनालिसिस सही नहीं जाती। तो ये ज़हन में रखें कि यही है हमारा एंट्री के लिए बेस्ट आर्डर ब्लॉक, यही है क्योंकि यहाँ पे लोग इंड्यूस हो रहे हैं इस वाली जगह पे। यहाँ पे जिन्होंने अभी बाय किया ना उनके एसएल जाएंगे क्योंकि ये ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तो यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट हुई, ये नीचे आएंगे, फिर इसको लेके फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जिन्होंने भी बाय किया है ना इस जगह पे वो इंड्यूस हो जाएंगे, उसके बाद यही जोन बचता है। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन है जहाँ से हमने अच्छा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस गोल्ड की एनालिसिस में तो यही पॉसिबल जो मूव्स हैं मैंने बताया आपको। एंट्री के लिए आपने इसी जोन को जहन में रखना है। तो इसको मैं थोड़ा चार्ट को अच्छा कर लेता हूँ। ये यहाँ जाएगा, फिर जैसे ही एटीएस ब्रेक होता है ना तो ये रीटेस्ट भी कर सकता है, रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा। तो ये देखें, यही पॉसिबल सिनेरियो है। एंट्री जोन आप अपने जहन में रखें और वेट करें, जब भी इसी एंट्री जोन में आता है तो आपने एंट्री उठा लेनी है। गोल्ड एटीएस ब्रेक करने वाला है, आज करे या फ्राइडे की शाम तक, लेकिन ये अपना एटीएस ब्रेक करेगा।